न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों तथा बिजली बिल के खिलाफ ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी ने देश भर के किसानों व खेत मजदूरों से 26 व 27 नवंबर को दिल्ली चलो का आह्वान किया है। इसे सफल बनाने के लिए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन 2 नवंबर को झज्जर में जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगा तथा प्रधानमंत्री के नाम एक बार फिर ज्ञापन देकर तीनों काले कानूनों को रद्दी की टोकरी में फेंकने और बिजली बिल 2020 को वापस लेने की मांग की जाएगी। रेवाड़ी में आयोजित प्रेस वार्ता में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने कहा कि 2 नवंबर को झज्जर में होने वाले विरोध प्रदर्शन में रोहतक, हिसार व गुड़गांव मंडल के सभी जिलों के किसान भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 4 बड़े हमले किसानों पर किए हैं। आवश्यक वस्तु कानून को बदलकर देश के गरीब की जरूरत की 6 जरूरी चीजों को उनसे छीन लिया है और इन्हें कानूनी रूप से जमाखोरों व कालाबाजारियों के सुपुर्द कर दिया गया है। इससे किसान व खेती पर निर्भर सभी की रोजी रोटी पर भारी संकट छा गया है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। हमारा संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन केंद्र के 3 कृषि काले कानूनों और बिजली बिल के खिलाफ 2 नवंबर को झज्जर में एक जोरदार विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें गुड़गांव, हिसार और रोहतक मंडल के जिलों के किसान शामिल होंगे। उस दिन हम प्रधानमंत्री को मांग पत्र देकर ये मांग करेंगे कि इन तीनों काले कानूनों को रद्दी की टोकरी में फेंका जाए और किसानों से बातचीत करके उनके हित की नीतियां बनाई जाएं। ये 3 काले कानून और बिजली बिल आया है, इनका मकसद मोदी सरकार का खेती को पूरी तरह से पूंजीपतियों के शिकंजे में देना है। इन तीनों कानूनों से किसान तबाह हो जाएगा। खेत मजदूर, मंडी के मजदूर, ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता ये सब भयंकर आफत में फंसेंगे। जिन कालाबाजारियों को, जमाखोरों को जेल में होना चाहिए था, उनको इस सरकार ने कानूनी मान्यता और उनको सुरक्षा दी है। आड़तियों को हटाकर जिस आजादी और रक्षा कवच का ये ढोल पीट रहे हैं वो झूठा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी कंपनियां आड़तियों से जो एक सामान्य सिर्फ कमीशन लेता है, उससे हजारों गुना ताकतवर कंपनियां हैं। इन बाजार के ताकत मगरमच्छों के मुंह में हमें दिया जा रहा है। किसान को अकेला छोड़ दिया। कंपनी के साथ कानून है, प्रशासन है, सरकार है, पुलिस है, बैंक है। ऊपर से ओलावृष्टि होती है, हमारी फसल को कीड़ा लगता है, सूखा और बाढ़ है। बाजार की शक्तियां हमको तबाह करती हैं, हमको अकेला छोड़ दिया। हम इसको हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। सारा देश में हमारा संगठन 250 संगठनों के एक प्लेटफॉर्म का हिस्सेदार है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी ने 26 और 27 नवंबर को देश के किसानों को दिल्ली चलो का आह्वान किया है। हम उसी तैयारी में जुट रहे हैं। उसी की तैयारी में 2 नवंबर का ये विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है। गांव-गांव में किसान इन तीनों कानूनों की होली फूंक रहे हैं। गांव-गांव में संघर्ष कमेटियां इस आंदोलन को ताकतवर बनाने के लिए आयोजित की जा रही हैं। और भी कोई संगठन आपके साथ इसमें शामिल हो? ये 2 नवंबर का जो आंदोलन है ये हमारे ही संगठन की तरफ से है, लेकिन हम इसमें अपने मित्र संगठनों को बुलाएंगे और मिलकर भी हम ज्वाइंटली भी हम हरियाणा में और सारे प्रांतों में संघर्ष कर रहे हैं। कुछ एक संगठनों को छोड़कर जैसे देखा गया है, किसानों की तरफ से अभी विरोध की खास बात सामने नहीं आई। क्या लगता है आपको? ये 2 कारण हैं। अभी इन कानूनों की जानकारी नीचे तक किसानों तक पहुंची नहीं है। हम इसको ले जा रहे हैं। जितनी दूर तक पहुंच रही है, किसान चट्टान की तरह खड़ा होकर लड़ रहा है। 24 सितंबर को ग्रामीण भारत बंद, यहां से तमिलनाडु तक, आसाम और त्रिपुरा तक, सारे देश में, गुजरात, आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक में 28 तारीख को जबरदस्त कर्नाटक बंद हुआ था।
10,000 से ज्यादा सारे देश में हमने गिरफ्तारियां दी थी। तो निश्चित रूप से किसान उठ रहा है। पहली बार किसान आजादी जैसी लड़ाई लड़ने के लिए अंगड़ाई ले रहा है। ये काले कानूनों को हरगिज किसान स्वीकार नहीं करेगा।